हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज आज की इस क्लास में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि शॉटगन की सेंसिटिविटी या फिर शॉटगन को मास्टर करने के लिए बेसिकली क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया शॉटगन सेंसिटिविटी, तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी शॉटगन मतलब जो भी आप चलाते हो उसको और ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे से कैसे चला सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सेंसिटिविटी के बारे में, तो आपको आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो सेंसी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होती है हमारी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, इसको बोलते हैं टीपीपी नो स्कोप। नो स्कोप मतलब जब हम एम इधर उधर कर रहे होते हैं, मतलब अपने जायरोस्कोप को इधर उधर बेसिकली बहुत मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी अगर थोड़ा नीचे आने के बाद आप देखोगे तो एक होती है सेपरेट सेटिंग, उसमें भी सेम होता है टीपीपी नो स्कोप, ठीक है। ये भी जायरोस्कोप की है। इसमें क्या होता है जब हम फायर करते हैं ये तब काम करती है। तो मैंने आपको रिकैप देना था बिकॉज आज की ये वीडियो में दोनों सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके शॉटगन के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये जानने के लिए कि भाई शॉटगन के लिए शॉटगन सेंसिटिविटी ज़्यादा मैटर करती है और भी कुछ है, तो मैंने दो लोगों की वीडियो चेकआउट की जो शॉटगन बहुत अच्छा चलाते हैं मेरी नज़र में। एक है एडमिनो, एक है सिंप। तो पहले हम लोग उनकी शॉटगन स्किल्स देखेंगे कि भाई वो लोग कैसे खेलते हैं, देन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एडमिनो को, ठीक है। अब यहाँ पे ये टीडीएम खेल रहा है, इसके हाथ में S12 के और डीबीएस दोनों के बारे में बात करेंगे और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको कुछ ड्रिल्स भी बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ होता है, आप इसकी S12 को देखो चलता हुआ, आपको रिकॉइल नहीं दिखेगा, ठीक है। जब ये किसी पे भी टैप टैप करके फायर करता है S12 का एक रिकॉइल पैटर्न होता है जो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठती है, बट अगर आप देखोगे इसका एम प्रॉपरली वहीं पर रहता है। क्या ये किसी सेंसिटिविटी की वजह से होता है? एब्सोल्युटली नो। आप जिस भी सेंसिटिविटी पे खेलते हो आप खेल सकते हो, बट हाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप S12 को अलग से सेंसिटिविटी में ऐड करते हो, ऐड करके S12 ऐड करते हो, देन उसकी सेंसी चेंज करते हो, तो आपको सेंसिटिविटी अच्छे से रखनी पड़ेगी। अदरवाइज उसको अलग से ऐड नहीं करते हो तो आपको नॉर्मल जो आपकी सेंसिटिविटी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, उसी से काम चल जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको अलग से ऐड मत करना सेक्शन में जाके, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको पूरी सेंसी चेंज करनी पड़ेगी इसकी, तो नॉर्मल जो सेक्शन है उसी के हिसाब से चलने देना। अब हाँ, रिकॉइल जो होता है वो आपको खुद कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको अलग से इसमें सेंसिटिविटी का कोई रोल नहीं होता है। आप सोचो कि भाई मैं S12 की एडीएस सेंसिटिविटी, जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी को अगर 300 से ज़्यादा बढ़ा दूंगा, 350 400 कर दूंगा, तो उसका रिकॉइल ही नहीं होगा। रिकॉइल तब भी होगा, आपको स्टिल उसे कंट्रोल करना पड़ेगा और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। उसका मैं आपको लास्ट में ड्रिल बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एम लगाने की कि भाई S12 के या फिर डीबीएस से बंदों पे एम कैसे लगाएं। सामने वाला जिगल दे रहा हो तो जिगल को कैसे भाई उसको मारें। तो मेन प्रॉब्लम माइट पॉसिबल आपको उसी चीज़ में आ रही हो, बिकॉज S12 का रिकॉइल पैटर्न जो होता है उसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस से कंट्रोल करना है, सेंसी से नहीं होगा। सेंसिटिविटी जो आपने क्लोज रेंज के लिए रखी हुई है उसी से S12 भी चल जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब मैं एडमिनो का गेम ऑब्जर्व कर रहा था, जब मैं देख रहा था कि भाई ये S12 को कैसे चलाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा बुलेट्स कनेक्ट हो सामने वाले पे, तो मैंने एक चीज नोटिस की, S12 के 3 अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग तरीके से चलाता है एडमिनो। फॉर एग्जांपल अगर एडमिनो बहुत ज्यादा क्लोज में है तब तो देखो आपको ज्यादा एम प्रॉपर रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका जो क्रॉस हेयर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसकी बुलेट स्प्रेड ज़्यादा होती है। तो जब बंदा बिल्कुल क्लोज में है ना तो थोड़ा बहुत एम लगता है। मान लो ये सामने वाला एनिमी है, आई नो ये माइक है, बट मेरे को एम, ये मेरा एम है, ठीक है। मेरे को एम प्रॉपर बंदे पे रखना ज़रूरी नहीं है, क्लोज रेंज की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होता है तब भी उसको काफ़ी बुलेट्स कनेक्ट होती हैं, बट आपको ट्राई करना है कि वो एम मतलब रहे उसी पे, बट थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होता है तो कनेक्ट हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्लोज रेंज में। मिड रेंज और लॉन्ग रेंज की बात करते हैं, जहां पर S12 और डीबीएस में लोग चोक कर देते हैं और जब जिगल दे दे अगर बंदा मिड में या लॉन्ग रेंज में, तब तो और दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए मैंने नोटिस किया है कि भाई एडमिनो जब खेलता है मिड रेंज में और क्लोज रेंज में S12 से, तो मूवमेंट पैटर्न होता है एक। जब सामने वाला बंदा जिगल कर रहा है तो आपको उसके मूवमेंट पैटर्न को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है वहाँ पे कि वो भाई जिगल लेफ्ट राइट देने वाला है या फिर वो वन साइड जिगल दे रहा है। तो जब सामने वाला प्रॉपर जिगल दे रहा है तो आपको उसके मूवमेंट पैटर्न को ट्रैक करके ही अपने जॉयस्टिक से मूव करना है। एम तो देखो आपको करना ही करना है, वो तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई कि हाँ जब सामने वाला जिगल दे रहा है आपको एम उस पर लेकर जाना ही जाना है। वो तो बहुत सिंपल चीज़ है और वो आपकी नॉर्मल क्लोज रेंज सेंसी से हो जाएगा, बट आपको सेम टाइप ऑफ मूवमेंट भी देनी है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट कनेक्ट हो पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाला बंदा उसने राइट जिगल दिया, देन आप अगर लेफ्ट जिगल दे रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है आप उसकी जिगल को ट्रेस करने के लिए आप भी जिगल देने लग जाओ। समझे? इस चीज़ को अच्छे से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सामने वाला बंदा जिगल दे रहा है
तो आपको भी जिगल नहीं देना है। अगर आपके पास M4 है या फिर कोई भी AR है देन आप जिगल करके फाइट ले सकते हो। बट अगर सामने वाला बंदा जिगल दे रहा है और आपके पास S12 के या फिर DBS है तो वो एक प्रॉपर जिगल नहीं देना है आपको जो आप M4 से देते हो। आपको हो सकता है वन साइड मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाए या फिर किसी एक साइड मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो चलो उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब देखो एक बहुत प्यारा एग्जांपल देखो, ये मिड रेंज या लॉन्ग रेंज ही मान लो क्योंकि S12 के लिए या किसी भी शॉटगन के लिए एक लॉन्ग रेंज एग्जांपल है। सामने वाला तुम बंदा देख सकते हो, ठीक है। अब अगर तुमने फर्स्ट बुलेट कनेक्ट कर दी ना तब तो बहुत ही बढ़िया, बट नहीं भी होती है तो तुमको एक छोटा सा हैक बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको करना क्या है, जब बंदा लॉन्ग रेंज में या मिड रेंज में होना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको बॉडी पे ही रखना है एम। आपको ये नहीं रखना कि भाई हेड पे रखना है या फिर हेडशॉट ही कनेक्ट करने हैं। दूर जब बंदा है तो आपको बॉडी पे रखना है, बिकॉज इसका बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो वो अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगी बॉडी पे रखोगे तो। दूसरी चीज़ आपको अपना एम स्टेबल रखना है। चलो मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो एडमिनो ने ये पहली बुलेट प्रॉपर कनेक्ट कर दी राइट। एक ही माइक्रो फ्लिक किया यहाँ पे, वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी जो नॉर्मल सेंसिटिविटी है जिसपे वो खेलता है 300 होगी या फिर 310, 320, 330 जो भी हो सकती है, उस पर वो मास्टरी कर चुका है। तो आपको बेसिकली जो भी सेंसी है वो अच्छे से खेलनी है, उस पर खेलना है गेम, और आपकी शॉटगन भी इंप्रूव होती जाएगी। तो एक छोटा सा फ्लिक किया, प्रॉपर कनेक्ट हो गई बॉडी। उसके बाद देखो दूसरा भी, अगर तुम लोग देखोगे ना एडमिनो का जो एम है, जो क्रॉसर है, वो बस ऐसे मूव हो रहा है बहुत ही कम। अगर वो उसके जिगल को ट्रेस करने बैठता तो मे बी वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट एम कर देता, बट उसको पता है कि बंदा इतनी दूर है तो जो क्रॉसर है वो उसके बीच में ही जिगल कर पाएगा। आई होप आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि जो सामने वाला बंदा जिगल भी दे रहा है, थोड़ा दूर है, तो वो उस क्रॉसर के अंदर ही जिगल दे पाएगा। वो इतना बड़ा जिगल नहीं दे देगा क्योंकि वो गेम के मैकेनिज्म ही ऐसे हैं, जिगल इतना ही हो पाएगा अगर बंदा दूर है तो आपके क्रॉसर के अंदर ही रहेगा वो बंदा। तो आपको ज़्यादा क्रॉसर मूव नहीं करना है, आपको जस्ट टैप करना है, और टैप करने के बाद रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए हल्का सा डिवाइस नीचे करना है। वो तो खैर अलग प्रैक्टिस हो गई, उसकी ड्रिल में बताऊंगा, बट आपको सिर्फ इतना सा करना है। और एक और चीज़, अब एक बात और आती है कि माइक्रो फ्लिक्स कैसे करें जो एडमिनो ने की हैं, उसकी मैं आपको एक ड्रिल बताऊंगा लास्ट में जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर की, वो है सिम्प, जिसका भाई मुझे शॉटगन स्किल्स बहुत पसंद है। चलती गाड़ियों में से भी शॉटगन मार के बंदे उतार देता है। अब उसके लिए कौन सी सेंसी की जरूरत पड़ती है भाई? चलो जिगल विगल का मैंने तुम्हें बता दिया कि ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। बट चलती गाड़ी में से बंदा उतार दो, उसके लिए क्या चाहिए चलो बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये नीड की पिन खींची, यहाँ पर एक बंदा आया, भाई बग्गी इतनी स्पीड में थी लोगों से M4 से नहीं उतरता, इसने शॉटगन पेल दी। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? चलो मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ इसने नीड की पिन खींची, जैसी बग्गी आई, बग्गी ऑलमोस्ट काफ़ी आगे निकल चुकी है, बट इसने फ्लिक मारा है। ये देखो, ये देखा तुमने, इसने फ्लिक मारा है भाई बंदे को। देखो ये डायरेक्ट क्रॉसर उसके ऊपर लेकर गया और वो शॉट बिल्कुल ऑन टाइम इसने टैप किया और वो शॉट लग गया। अब इसके लिए कोई सेंसी की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो तुम्हारी क्लोज रेंज सेंसी है, और वो है जायरोस्कोप TPP नो स्कोप। ठीक है, थर्ड पर्सन नो स्कोप, जायरोस्कोप की बात कर रहा हूँ मैं। और वो ADS वाली नहीं है, सेपरेट सेटिंग नहीं है, वो नॉर्मल है। वो एम की सेंसिटिविटी है जो इसकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, जिसपे मास्टरी कर चुका है, जिसपे इसको फ्लिक्स मारने आते हैं। देन वही सेंसी इसके शॉटगन में भी काम करी है, क्योंकि टैप करने के बाद जब बुलेट बाहर निकलती है शॉटगन से तब वो सेपरेट सेटिंग काम आती है। इसमें सेपरेट सेटिंग चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी एम वाली सेटिंग से ही शॉटगन अच्छे से चल जाएगी। इस वाले क्लच में देखो तुम, ये क्लोज रेंज का एक DBS का क्लच है, इसमें क्या ही सेंसी की जरूरत पड़ेगी तुम बताओ। ये देखो, ये यहाँ पे इसने 1v4 ही कर दिया भाई, घूम के एक ही जगह पे। तो चलो इसे भी स्लो मोशन में देते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से ऊपर आया स्टेयर से, इसने एक बंदे का साउंड लिया, बाकी सब कैम्प कर रहे थे, बाकी का साउंड नहीं आ रहा था। इसको धीरे धीरे सबका साउंड आने लगा। ये घूमा, ये घूम किससे रहा है? अपनी जायरोस्कोप की सेंसी से और थोड़ा बहुत थंब से घूम के। अब इसने जंप किया बट बंदा अंदर आ गया। अब जो इसने ये डाउन करके फ्लिक मारा है ना, ये जायरोस्कोप की सेंसी है, ये कोई शॉटगन की अलग से नहीं है। देखो ये देखो, इसने डाउन करके एम जो फ्लिक मारा है ये जायरोस्कोप की सेंसी से, इसने एक बंदा नॉक कर दिया। ठीक है, नॉक पहले नहीं हुआ था, चलो बाद में कर दिया। अब ये क्या करेगा देखो, यहाँ पे ये पूरा घूमा, ये 180 डिग्री थंब और जायरोस्कोप की मदद से घूमा एक साथ। आई डोंट थिंक सो कि सिम्प पूरा ऐसे घूम गया होगा सिर्फ जायरोस्कोप से, थोड़ा सा थंब लगाया आधा घूमने के लिए एंड बाकी घूमने के लिए जायरोस्कोप का यूज़ किया। हम जायरोस्कोप प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं क्लोज रेंज के लिए। ठीक है, तो इसकी 400 सेंसी आएगी इस क्लोज रेंज की। तो अब ये पूरा घूमा किससे? जायरोस्कोप की सेंसी से। इसमें भी शॉटगन की सेंसी काम नहीं आ रही है। देन अभी तक ये जो फ्लिक मारा ये भी जायरोस्कोप की सेंसी है, मतलब पूरी की पूरी एक ही सेंसिटिविटी पे पूरा गेम चल रहा है शॉटगन का, बिकॉज
इतना रिकॉइल कंट्रोल करने जैसा इसमें है नहीं, थोड़ा बहुत करना है वो आप कर लोगे, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, और दूसरे को भी फ्लिक मारा, ये मारा इसको, ठीक है। अब वापस एक बंदा पीछे से आया, ये थंब से घूमा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका जॉयस्टिक उधर था, एम उधर था, तो प्रॉपर थंब से घूमा यहाँ पे पीछे, ठीक है। और उस बंदे पे एम नहीं है। हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग पहले पूरा घूम जाते हैं, जैसे भी घूम सकते हैं, जायरोस्कोप से घूम गए या थंब से घूम गए, एम जरूरी नहीं है बंदे पे जाए। देन उस माइक्रो एडजस्ट करने के लिए हम लोग जायरोस्कोप सेंसी का यूज़ करते हैं, जायरोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब देखो एम कहाँ पे है, बंदा कहाँ पे है, अभी इसको माइक्रो एडजस्ट करना है, तब ये जायरोस्कोप की सेंसी है, जायरोस्कोप की जो इसने प्रैक्टिस की है वो यूज़ करेगा। देखो ये थोड़ा सा एम ऊपर किया, ये जायरोस्कोप से किया, शॉट मारा, एंड हियर वी गो, ऑल डेड। तो ओवरऑल भाई एक ही सेंसी काम कर रही है। अब सेंसी तो मैं चलो आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ, आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो खुद की सेंसी कैसे सेट करनी है। बट अब हम बात करेंगे कि क्या ट्रेनिंग ड्रिल्स की ज़रूरत है आपको शॉटगन के लिए। यहाँ पे देखो, गेम ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक वाओ मोड ओपन करना है। वाओ मोड में आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग वाले सेक्शन में आ जाना है, ट्रेनिंग लाइक अ प्रो, ये वाला वाओ मोड है। इसका जो वाओ कोड आप देख सकते हो, क्रिएशन कोड 10291, सिर्फ यही वाला वाओ मोड आपको ओपन करना है। सेलेक्ट मोड पे क्लिक करो एंड देन स्टार्ट कर दो। उसके बाद भाई अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप या तो एक पाउडर का यूज़ कर सकते हो, कोई भी पाउडर आप खरीद सकते हो मार्केट से, या फिर आप फिंगर स्लीव्स या ऑयल, जो भी आपको प्रीफर मतलब करते हो आप लोग प्रीफर, वो यूज़ करो और ज़रूर यूज़ करो, बिकॉज इनके बिना भाई मज़ा नहीं आता गेम खेलने में। अभी वाओ मोड में जैसे आप पीछे घूमोगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी गन्स दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको 2 शॉटगन उठा लेनी है, एक DBS और दूसरी S12 के। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो सामने एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर कुछ बॉट्स खड़े हुए हैं, कुछ टारगेट्स हैं, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितने सारे बॉट्स हैं, 1 2 3 4 और 5 बॉट्स पे एक एक करके रैंडम ऐसा एकदम क्रिस्प एम ट्रांसफर करो और उसके बाद देखो कि क्या रिजल्ट आता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और जब भी तुम गेम में जाओ ना तो ये प्रैक्टिस करो, जरूर करके जाना। देखो समझ रहे हो, एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे शिफ्ट करो, दूसरे टारगेट से तीसरे टारगेट शिफ्ट करो, टैप टैप मारो, एक एक बार एम ट्रांसफर करो। उसके बाद तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, वो भी तुम यहाँ पे जरूर करो, वो है फ्लिक शॉट्स। मतलब तुम्हारा एम कहीं और होगा और तुम एकदम से टारगेट पर एम लाकर टैप करो परफेक्ट टाइमिंग पे एंड उस जो भी बॉट है उसे नॉक करो। फॉर एग्जांपल मेरा एम सेंटर में है यहाँ पर, और राइट में 2 बॉट है, लेफ्ट में 2 बॉट है। मुझे क्या करना है, सेंटर से एकदम से यहाँ पे ऐसे इस पे फ्लिक करना है, ये ठीक है, ऐसे फ्लिक करना है और टाइमिंग पे, मतलब जब मेरा क्रॉसर बॉट पर आ जाए तब मुझे टैप करना है। मतलब वो एक परफेक्ट टाइमिंग पे आप टैप करोगे तो आपको गेम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो भाई क्या प्रॉपर लगा एक बार में, हो सकता है तुक्का लग गया हो, दोबारा करते हैं। वाह अच्छा लग रहा है, नाइस। तो बस ये फ्लिक करना है और टाइमिंग पे टैप करना है और शॉट मारना है। तो इसमें क्या होगा कि जब सामने वाला जिगल भी दे रहा होगा ना, तब भी तुम उसके जिगल को ट्रेस करके थोड़ा बहुत टैप कर सकते हो, और जब एकदम से बंदा आता है तब तो तुम फ्लिक वगैरह मार ही सकते हो। और एक और चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारी जो सेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सेंसिटिविटी है यहाँ पर जायरोस्कोप की 330, तो इसी सेंसी पर प्रैक्टिस करो बिकॉज इसमें यही काम आने वाली है। तो तुम्हारी जो क्लोज रेंज की सेंसी है सिर्फ वही काम आने वाली है, और वो अच्छे से सेट कर लो, उस पर प्रैक्टिस कर लो, और सिर्फ यही वाली ड्रिल करो इसी वाले वाओ मोड में आके, और ये सबसे बेस्ट है भाई। उसके बाद तुम शॉटगन का कोई भी वाओ मोड खेल सकते हो जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तुम्हें इस वीडियो से भी रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी गेम में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी कमेंट करके, किसी भी चीज़ पे टिप चाहिए तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।